हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स का एक नया वीडियो पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या बताती है कि बेसिकली एक एवरेज वैल्यू बताती है जिसको हम मीन बोलते हैं, या फिर हम उसी से मीडियन या मोड भी निकाल सकते हैं। सो बेसिकली जब हमें अपने डेटा को डिवाइड करना होता है या उसका एवरेज निकालना होता है या उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पता करनी होती है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूटिलाइज करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी से क्या होता है, जो एक हमारे पास कलेक्टिव डेटा होता है, एक बड़े से सैंपल का डेटा होता है, उसको हम क्यूमुलेट करके एक न्यूमेरिक वैल्यू में ले आते हैं। अब अगर वो डेटा आपका एक्यूरेट नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ 10 वैल्यूज़ थी, उन 10 वैल्यूज़ का एवरेज आया है आपके पास में 62। अब वो 62 ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट फिगर हो, आपका ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम करेक्ट वैल्यू हो सकता है कि उसमें ना थोड़े बहुत एरर आ गए हों, और एरर निकालने के लिए हम वहाँ पे निकालते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि आपकी जो वैल्यू आई है वो कितना डिविएट कर सकती है। मान लीजिए हो सकता है वो 62 + -5 हो रही हो, 62 - 5 भी जा सकती है, 62 + 5 भी जा सकती है। तो उसके लिए आप क्या निकालते हो, एक रेंज निकाल लेते हो। वो रेंज आपको क्या बताता है, बेसिकली आपको डिस्पर्जन की वैल्यू बताता है कि आपका जो एग्जैक्ट आपका जो मीन आया है वो आपका मीन कितना डिविएट कर रहा है आपकी वैल्यू से। सो आपका एक्चुअल वैल्यू और जो प्रैक्टिकली वैल्यू आनी चाहिए थी या आइडियल वैल्यू आनी चाहिए थी वो दोनों अलग अलग हो सकती हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में आपके एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन यूज़ करते हैं। अब डिस्पर्जन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। आप सिर्फ एवरेज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते बिकॉज उसकी बहुत लो रिलायबिलिटी होती है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए कि हम उसको बड़े बड़े डेटास को शो करने के लिए, मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई दवाई बना रही है तो उसमें वो एरर नहीं चाहती है, तो वहाँ पे वो डिस्पर्जन को यूज़ करेगी ताकि जो उसका एवरेज आया है उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर पाए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सीरीज। आपका जो बहुत सारा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही ग्रुप लोगे, आप 5, 7, 10 ग्रुप लोगे तो जो पूरा सीरीज ऑफ डेटा बनेगा उसको आप कंपाइल करोगे। मतलब मीन 1, मीन 2, मीन 3 ऐसे 10 मीन आएंगे तो उन 10 मीन के बीच में क्या डिस्पर्जन होगा, कितना ज़्यादा वेरिएंस क्रिएट होगा, उसको आप निकाल सकते हो, अपने सीरीज ऑफ डेटा को कंपेयर कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक दवाई बनाई और दवाई आपने 10-10 लोगों के 10 ग्रुप बना दिए, उन सब में टेस्टिंग करी, तो आपका पहले वाला ग्रुप का रिजल्ट आ रहा है कि वो 100% इफेक्टिव है, दूसरे का आ रहा है कि वो 0% इफेक्टिव है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग आपके डेटा है। तो ये शो करेगा जो डिस्पर्जन है आया है, डिस्पर्जन तो 100% का आ गया कि एक आ रहा है 0%, दूसरा आ रहा है 100%, तो उसको जो कंपेयर करेगा वो आपको कौन करके देगा, डिस्पर्जन करके देगा। नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ द सीरीज। अब आपकी जो डेटा है वो एग्जैक्ट एक फिगर पे लाई नहीं करेगी। मान लीजिए आपने 2 ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप की वैल्यू आई 90% इफेक्टिव, दूसरे की आई 85% इफेक्टिव, तो यहाँ पे आपको सीरीज मिल गया, आपको लिमिट्स मिल गई कि वो 85 to 90% इफेक्टिव है। अब आप उसको एवरेज नहीं करके दे रहे, आप ये नहीं बोल रहे कि वो 87.5% इफेक्टिव है, आप बोल रहे हो कि वो 85 से 90% इफेक्टिव है। नेक्स्ट है स्टडी वेरिएबिलिटी। ऑब्वियसली जब वो वेरिएशंस बता रहा है तो हम उसी के लिए उसको यूज़ करेंगे कि आपका डेटा कितना ज़्यादा आपका बाहर जा रहा है, आपके जो मीन आया उससे कितना दूर जा रहा है, वो हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा वेरिएंस। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड डिस्पर्जन। जब आप डिस्पर्जन कैलकुलेट करो तो उसके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले डेटा कंप्लीट होना चाहिए। आपने जो सेट्स बनाए थे, आपने जो ग्रुप्स बनाए थे, उसके ऑब्जर्वेशन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक में 2 लोगों को लिया है और एक में 200 लोगों को लिया है, तो यहाँ पे जो आपका डेटा आएगा वो बहुत ज़्यादा अलग आएगा क्योंकि आपने उसमें लोगों का, एक में सिर्फ 2 लोग लिए, एक में 200 लोग लिए, तो आपका यहाँ पे डेटा का जो कलेक्शन है उसके उस मेथोडोलॉजी पे आपका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिजिडली डिफाइंड। जो आपके पैरामीटर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए हो, चाहे वो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हो, या फिर वो डिस्पर्जन निकालने के लिए हो, आपका जो डेफिनेशंस, आपका जो मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए, रिजिड पैरामीटर्स होना चाहिए कि जब तक आप इसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप डेटा में और उसको डेटा में इनकलकेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज ईजी टू कैलकुलेट। जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो क्वालिटेटिव होगा या तो वो क्वांटिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव में आपको क्वालिटीज़ पता चलेंगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई सोप बनाया, आपने सोप 100 लोगों के ऊपर टेस्ट कराया, तो वो आपको ना क्वालिटेटिव डेटा देंगे कि किसी को उसको बहुत रफ स्किन लगेगी, किसी को बहुत फेयर एंड ग्लोइंग स्किन लगेगी, तो सबके ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होंगे, बट ये डेटा कैसा होगा, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव नहीं होगा। क्वांटिटेटिव मतलब आपके पास में कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। तो जब आपके पास में एग्जैक्टली न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो डेटा की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वो
आपको काफ़ी एक्यूरेसी से वह डेटा कलेक्ट करके देता है और रिजल्ट भी काफ़ी एक्यूरेट आते हैं। नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर आप क्वांटिटेटिवली अगर कलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसको एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। उसके ऊपर काफ़ी सारे मतलब एक्सेल के टूल्स होते हैं काफ़ी जो हम यूज़ करते हैं। बाकी आप अगर हम नॉर्मल टूल्स भी यूज़ करोगे तो वो क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर लगाया जा सकता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में मीन निकाला सीखा था, तो आप क्या क्वालिटेटिव डेटा का मीन निकाल सकते हो। जैसे कि आप सर्वे देते हो, कहीं पर फीडबैक देते हो, तो वो क्या होता है, गुड, वेरी गुड, एवरेज, बैड, वेरी बैड। तो ये 5 आपके क्राइटेरियाज हो गए। अब आप इन 5 क्राइटेरियाज के ऊपर आप उनका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली उसके आपके न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। एंड लास्ट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। जब डिस्पर्जन आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन जो क्रिएट होता है वो हो सकता है कि आपके थोड़े बहुत एरर आने के अभी भी चांसेस होंगे, बट इट स्टिल वो इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देता है। जो आपका डेटा है वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा शायद तब भी, बट शायद 99.9% एक्यूरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट, मेथोडोलॉजी या मेथड्स क्या है जिससे कि हम डिस्पर्जन को निकाल सकते हैं। तो सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, रेंज निकालना। रेंज आप कैसे निकालते हो, आपके पास मान लीजिए 10 सेट थे, तो आपने एक जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू आई है और जो लोवेस्ट वैल्यू आई है उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। जैसे पहला मीन आया था आपका 55 और आपका मतलब ये हाईएस्ट मीन था और जो लोवेस्ट मीन आया वो आया 50, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट दैट इज 55 माइनस 50 आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एक एवरेज मीन मिल जाएगा और उसी को आप बोलोगे रेंज। नेक्स्ट आपका इसी में आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, आपका जो डेटा है आप उसको क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे आपके पास मान लो 100 वैल्यूज़ है, 100 को आप चार क्वार्टर्स में डिवाइड कर दो, 25 25 25 25। तो आपके जब एक क्वार्टर्स बन जाएंगे फिर उन क्वार्टर्स में आप इंडिविजुअली आप रेंज निकालोगे और फिर उसका मीन निकालोगे तो आपको मिल जाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड नेक्स्ट इज परसेंटाइल रेंज। जब आप इंटर क्वार्टाइल रेंज को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो वो परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम परसेंटाइल रेंज या परसेंटाइल डिविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डिविएशन। जैसे यहाँ पे हमने इंटर क्वार्टाइल की बात करी थी, वैसे यहाँ पे हम क्वार्टाइल की बात करेंगे। क्वार्टर्स में हम 2 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 करके उसका एवरेज सम निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज मीन। अब मीन डिविएशन क्या है, आपका जो मीन वैल्यू आई है उसके ऊपर आप समेशन ऑफ एक्स डी एक्स लगा देंगे तो आपका वहाँ पे क्या निकल आएगा, मीन डिविएशन निकल जाएगा। और जो सबसे अच्छा मेथड होता है डिविएशन निकालने का वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको बनाया गया था कार्ल पियर्सन ने। तो जिसको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है, कार्ल पियर्सन डिस्पर्जन भी बोला जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हो, रूट fx² अपॉन n माइनस summation of fx upon n का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पे f क्या है, f इज योर फ्रीक्वेंसी, x क्या है आपका ऑब्जर्वेशन एंड n इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसको होल स्क्वायर कर दोगे, वैल्यूज आपकी सेम ही रहेंगी। तो दिस इज द मेथड जिससे कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो। और स्टैंडर्ड डिविएशन में जो सिग्मा का जो साइन होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का कोएफिशिएंट। अब अगर आप इस सिग्मा की स्क्वायर वैल्यू निकालोगे, सिग्मा स्क्वायर निकालोगे तो आपको वेरिएंस की वैल्यू बता देगा। तो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज मेथोडोलॉजीज जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन को। इसके न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।